मेरा साथी सहयोगी LSA प्रैक्टिशनर प्रेमचंद, आप सभी का मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल रतनलाल बेगपुर बुढ़ा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मेरी और मेरे सहयोगी प्रेमचंद की कोशिश ये रहेगी कि हर एक दो दिन के अंतराल के अंदर आप लोगों के समक्ष से कुछ न कुछ बकरी पालन में काम योग्य चीज़ें आप लोगों के को मिलती रहेंगी। तो नमस्कार प्रेमचंद। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आज प्रेमचंद जी, आप क्या समझाना चाहोगे बकरी पालकों को? मेरी कुछ चीजें हैं जो सवाल है तो आप पूछ लीजिए, जिसके बारे में पूछना चाहो। मेरा सवाल एक तो ये है कि जो गर्मियों का समय जो अभी आ रहा है जी, उसमें जो बकरियों का टीकाकरण है, एक तो उसके बारे में समझाइए पहले तो। जी, सर्वप्रथम बात करते हैं। गर्मियों की सीजन भी अभी शुरू होने वाली है। उसको हम एक तौर से कह सकते हैं कि बारिश का जो मौसम है, बारिश का दौर है, वो भी गर्मियों के बाद में शुरू हो जाएगा। तो आप पूछ रहे हैं बकरी पालन से संबंधित आज टीकाकरण के बारे में। तो मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि टीकाकरण इस समय आपको कौन सा करना चाहिए। जिस प्रकार से ये मार्च महीना चल रहा है, तो अप्रैल में जैसे ही अप्रैल शुरू होगा, वहां से हमारा वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है। वैक्सीनेशन में सर्वप्रथम हम लगाते हैं FMD का टीकाकरण। FMD का बकरियों में अलग से टीका आता है। जैसे दो पक्के ये जानवर होते हैं, दो कुल जिसमें विभाजित होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें सभी में FMD का टीका लगता है। लेकिन बकरियों का और भेड़ों का अलग से FMD का टीका आता है। तो वो आप याद ध्यान रखें कि जो बकरियों का और भेड़ का टीका आता है, वही अपनी भेड़ियों को और बकरियों को वो टीका लगाए जरूर। और उसके बाद में आता है ETV का वैक्सीनेशन, इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसको हम बोलते हैं कि फड़किया रोग, जो कि भेड़ बकरियों में एक आम रोग है। और वो रोग हो जाने के बाद में भेड़ बकरी ज्यादा समय नहीं निकालती है, तो ETV की वैक्सीनेशन करनी चाहिए। उसके बाद में 14 दिन बाद में, जैसे आज आपने ETV की वैक्सीन कर दी, उसके 14 दिन बाद में रिपीट करना बूस्टर डोज। 14 दिन बाद में बूस्टर डोज। अगर आप बूस्टर डोज दोगे तो वो ही कामयाब होगा। अकेले अगर आप सिंगल शॉट में वैक्सीनेशन करते हो, इतना कारगर नहीं। FMD और ET का निश्चित महीना कौन सा होता है आपके हिसाब से? जी, अप्रैल मई का समय होता है। अप्रैल मई का समय, फर्स्ट और मई, अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट तक। दूसरा टॉपिक यह है कि इस समय बकरियों में कौन सी डिवॉर्मिंग सबसे अच्छी रहती है? देखिए, डिवर्मिंग की बात यह है कि जो गर्भित है, जो बकरियां गर्भित है, बच्चा देने वाली है, उनके लिए तो आप ले फेनवंडाजोल। फेनवंडाजोल लें, और एल्बोमार भी आप ले सकते हैं, वो भी प्रेगनेंसी सेफ है। और जो नॉन प्रेग्नेंट है, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उनके लिए आप एल्बेंडाजोल ले सकते हैं, आयरोमेक्टिन ले सकते हैं, नीलजान हो गई, उस प्रकार से आप डिवर्मिंग करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का ये है कि गर्मियों के समय जो बकरियां बच्चे देती हैं, जी, तो गर्मियों की बजाय सर्दियों के बच्चे है ना, वो हेल्थी होते हैं। जी, बॉडी वेट की उनका अच्छा होता है। होते हैं। तो बकरी पालक इस समय बच्चे देने वाली बकरियों का किस प्रकार से ध्यान रखें और किस प्रकार से कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को सर्दियों के मुकाबले रख सकते हैं? ये देखो, सर्वप्रथम बात करूं कि ये तो एक भ्रांति, ये भ्रांति है कि गर्मियों के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। होते हैं डेफिनेटली, 100% सर्दियों से भी हम अच्छे बच्चा मतलब ब्रीडर ले सकते हैं। जो गर्मियों के बच्चे हैं, उनको हम अच्छा बॉडी वेट उसका ज्ञान कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। आप गौर से सुन लीजिए इस बात को। खास बातें कौन कौन सी? ज्यादा कोई लफड़ान मेडिकल पे नहीं जाना आपको, घरेलू जो नुस्खे हैं उस पे आपको जाना है। सर्वप्रथम ये ध्यान में रखना आपको कि गर्मियों की सीजन के जो बच्चे हैं, उनको हेल्थ कैसे रखा जाए। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में आप बोल रहे हो कि कमजोर बच्चे होते हैं, तो उसको बराबर कैसे रखा जाए, किस प्रकार से उसकी देखभाल की जाए कि वो बच्चे हैं वो सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में भी अच्छे बच्चे पैदा करें। उसके लिए सर्वप्रथम ये ध्यान में रखना है कि माँ के पेट में बच्चे की डिवर्मिंग, जिस प्रकार से आपकी बकरी है, ये प्रेग्नेंट है, इसके अंदर बच्चा है, और बच्चे की माँ के पेट में डिवर्मिंग किस प्रकार से करते हैं, मेरे हिसाब से काफी लोगों को पता नहीं है किस प्रकार करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपकी बकरी 4 महीने की प्रेग्नेंट हो, उस समय आप फेनवंडाजोल, हाँ, मैंने आपको बताया था, जो प्रेग्नेंट बकरियां होती है उसको हम फेनवंडाजोल काम में लेते हैं। एकदम से वो सेफ है, इसलिए हम फेनवंडाजोल का काम में लेते हैं। फेनवंडाजोल से आपकी बकरी की जब 4 महीने की गर्भित हो, तब उसकी डिवर्मिंग करा दें, यानी कि खाली पेट की दवाई उसको दें। उससे क्या होगी कि प्लेसेंटा यानी कि जेर है, जेर के द्वारा इस बच्चे में वो दवाई जाएगी और इस बच्चे के अंदर ही डिवर्मिंग हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी बात यह है
कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि जैसे बरसात की सीजन शुरू हो जाती है तो हरा चारा हमें देखने को मिलता है। शुरुआत में बच्चा क्या हरा चारा खाता है, जिससे उसका रुमन है अंदर का वो डेवलप नहीं हो पाता अच्छी प्रकार से, इसलिए वो कमजोर हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि 2 महीने तक बच्चे को दूध और सूखा चारा, हाँ जी, और दलिया, हाँ जी, इस पे रखना चाहिए, यानी दाने पे, सूखे चारे पे और दूध पे रखना चाहिए। दूध पे 2 महीने तक उसको हरा चारा बिल्कुल ही नहीं खिलाएं। हाँ जी। क्या होता है कि रुमन के इसके 4 भाग होते हैं, बकरी के बच्चे के 4 भाग होते हैं, पेट के हमारे 1 होता है, तो उसमें 2 महीने तक विकसित नहीं हो पाते हैं 3 भाग, एक ही भाग विकसित होता है, तो दूध पचता है उसमें। उसके बाद में धीरे धीरे करके रुमन डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसलिए आप इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मेन बात ये है कि कितना दूध पिलाएं। हाँ जी। तो बच्चे के बॉडी वेट का 10%, समझ रहे हो? बच्चे के बॉडी वेट का 10%, यानी कि आपका बच्चा, अगर ये नवजात जो बच्चा है वो 4 किलो का, हाँ जी, तो 4 किलो का 10% हो गया 400 ml। हाँ, ठीक है, तो उसको 400 ml दूध पिलाएं। हाँ हाँ, ये बातें अगर आप ध्यान में रखोगे, हाँ हाँ, तो निश्चित तौर पे आपके जो गर्मियों के बच्चे हैं वो बहुत ही हेल्थी होंगे, बहुत ही वेट वाले होंगे। कोई प्रेमचंद कोई उपाय जैसे दूध पिलाने का हो, कोई और कुछ? इसके अलावा तो देखो, आपको भी पता है, निश्चित तौर पे जो बकरी पालन करते हैं उनको पता रहता है कि गर्मियों में टेम्परेचर हाई रहता है। हाँ जी। तो बकरी जैसे कि बाहर चल रही है या टेम्परेचर के डायरेक्ट संपर्क में है या उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ला करके, जैसे उसकी गादी हेलेवटी है, उसको और बकरी को पूरी का पूरा मतलब है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हो तभी दूध पिलाना चाहिए। और गर्मियों के सीजन में दिन बड़े होते हैं, तो दिन बड़े को हम मद्देनजर रख करके बकरी के बच्चे को दिन में 3 बार दूध पिलाते हैं। आप वो टाइम निर्धारित कर लीजिए, सुबह, दोपहर और शाम को, ठीक है। दिन में अगर 3 बार बच्चे को दूध पिलाएंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। मेरे द्वारा जो बताए गए ये जो नियम है, इनको अगर आप फॉलो करोगे, हाँ, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और भी अगर और इसके अलावा मैं आपके इस चैनल पे, आप अगर मेरे से कुछ पूछना चाहो तो बिल्कुल आपकी, मैं जितना मुझे को नॉलेज है वो आपकी सेवा में हाजिर है। बिल्कुल, मैं बकरी पालन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपके समय समय पर मैं शेयर करता रहूंगा। मैं और प्रेमचंद आगे भी इस तरीके की जो नॉर्मल जानकारी है वो पशुपालकों के मध्य रखते रहेंगे। जी जी, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिस पर हम की नेक्स्ट वीडियो है वो इसी टॉपिक पे बना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।